हेलो गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोग कल पहले वीडियो में एक वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1 का टोटल क्वेश्चन एक नंबर का कर चुके थे, तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन मेरा जो बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है या नहीं। और जहाँ पर बोल रहा है कि q एक क्या है, पूर्णांक है ना। चलिए इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप बता दे रहे हैं, जब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ रहे थे तो क्या था उसमें a बराबर bq प्लस r। उसका कंडीशन क्या था कि 0 से बड़ा या बराबर कौन होगा, r होगा, और r से हमेशा बड़ा कौन होगा b होगा ना। तो यही है कि यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि 6q+1 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 6q+3 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 6q+5। अब ये बोल रहा है कि बताइए ये जो है कंडीशन है ये धनात्मक विषम पूर्णांक में है या नहीं है। ठीक है, तो आइए हम बनाते बोलते हैं कि यदि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना है, ठीक है, तो सबसे पहले मानेंगे क्या मानेंगे कि q एक क्या है, पूर्णांक है। अगर q पूर्णांक है तो 6q+1 है ना, तो इसी पे हम सॉल्व करेंगे। अगर a जो है क्या है, बोला कि विषम पूर्णांक है ना, दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। अगर a जो है क्या है, विषम पूर्णांक है ना, तो हमेशा इसका मान भी क्या होगा, विषम लेना पड़ेगा। अगर देखिए q का मान कितना आएगा, देखिए b क्यों है ना, अगर b का मान मेरा 6 है, अगर b से हमको a में डिवाइड देना तो इसका शेषफल क्या आएगा, क्या है कि 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन हमेशा b से क्या होगा, छोटा। तो b का मान मेरा कितना है, 6 है ना। तो इसका शेष कितना आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा। 6 तो आएगा नहीं, क्योंकि हमेशा बोल रहा है कि b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा ना। तो 5 तक तो आएगा मेरा ये शेषफल, तो आना ही आना है। और ये पहले ही कि a एक विषम पूर्णांक है, क्या है, विषम पूर्णांक, तो इसलिए मेरा मान भी क्या होगा, विषम लेना पड़ेगा। तो इसमें बताओ विषम संख्या कौन कौन है, 1 है, 3 है और 5 है ना। तो 1 है, 3 है, 5 है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो कैसा होगा, a बराबर क्या होता था, bq प्लस क्या होता था, r, यही होता था ना। फॉर्मूला तो मेरा यही कह रहा है, ठीक है। तो a का मान कुछ दिया है नहीं, b का मान क्या क्या है मेरा, कितना दिया है 6, q का मान दिया है नहीं दिया है ना, लेकिन r का मान दिया है। पहला क्या लेना है, a। देखिए पहला सॉल्व हुआ 6q+1 सॉल्व हो गया। चलिए दूसरा को सॉल्व करना है ना, पहला तो सॉल्व हो गया, चलिए दूसरा करना है। a b का मान कितना 6, q का मान कुछ दिया है नहीं, r का मान फिर कितना लेना है 3। दूसरा सॉल्व हुआ, दूसरा सॉल्व हो गया। चलिए तीसरा करना है ना, तीसरा क्या है a 6q प्लस तीसरा r का मान कितना दिया है 5। हो गया तीनों सॉल्व। तो अर्थात हम बोल सकते हैं कि ये जो दिया गया है ये विषम धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, तो लगा थर्ड क्वेश्चन है कि किसी पेरेंट में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है और 32 सदस्यों की एक आर्मी बैंड के पीछे उसको क्या करना है, मार्च करना है। मार्च मतलब क्या, परेड करना है, ठीक है। अब होता है कि कितने जो निकालेंगे दोनों समूह को समान समूह में कितने संख्या में उसको बांटेंगे जो समान समान क्या है लाइन में आ जाएगा ना। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, इसका कुछ नहीं, ये देखने में बड़ा है लेकिन ये इसका इजी है बनाना, एकदम शॉर्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ना लिखेंगे हम किस चीज से बनाएंगे, अभी क्या पढ़ रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय ना, ये पढ़ रहे हैं ना। देखिए इसमें क्या था, a बराबर bq प्लस r, यही था ना। और कंडीशन क्या था, 0 से बड़ा या बराबर होगा r, और r से बड़ा हमेशा कौन होगा, b ना। देखिए तो दो चीज हमको दिया है, 616 दिया और 32 दिया है। तो a का मान हम क्या रखेंगे, 616
ये रखेंगे ना। अब 616 रख दिए, बी का मान कितना रखना है 32, कितना रखना है। अब बताइए 32 में क्या गुना करेंगे जो आर का मान जो है 0 आ जाए, नहीं तो बी से छोटा आ जाए, क्योंकि बी के बराबर होगा तो क्या होगा, ये एक बार और आ जाएगा ना। अगर देखिए अगर किसी में भाग देना है, लास्ट में अगर 2 से भाग देना, लास्ट में 2 और आ जाता है तो क्या करेंगे हम, एक बार में इसे 2 देंगे तब ना 0 आएगा शेषफल। हमेशा देखिएगा कि शेषफल कभी इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है, इसके बराबर ये कभी नहीं होगा, इससे हमेशा क्या होगा छोटा, नहीं तो 0 के बराबर, ठीक है। तो चलिए 32 गुना अगर हम 19 करते हैं तो हमारा शेषफल कितना बचा है 8, कितना बचेगा 8। अगर हम 20 करते हैं तो क्या होता है 616 से अधिक आ जाता है ना, तो हमको तो चाहिए 616, उससे अधिक आ जाएगा तो हिसाब गलत है, होगा ना। तो चलिए 32 गुना 19 करते हैं तो शेषफल मेरा क्या बनता है 8। और आपको पता होता है कि जैसे शेषफल 8 हो जाता है तो ये b आगे चल के क्या बन जाता है, क्या बनता है a, और ये जो शेषफल r जो है वो क्या बन जाता है b, क्या बनता है b, तो बन गया b। अब बताइए कितने गुना करेंगे 4, कितने 4 प्लस, अब बताइए शेषफल कितना हुआ 0, यही हुआ ना। और हमको पता है कि जिस टर्म में r का मान 0 होता है वही क्या होता है हमारा आंसर, क्या होता है आंसर। तो हम लिख सकते हैं h c f बराबर 8 ना, मतलब कि उनको जो है 8 स्तंभों की जो है समान संख्या वाले में क्या करना पड़ेगा, मान करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं कि अतः आर्मी को 8 समान स्तंभों वाले या स्तंभों में मार्च करना पड़ेगा ना। ये हमारा क्या हो गया आंसर। जैसे हम लोग पढ़ चुके थे 3 नंबर तक क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। चलते हैं अब चौथा नंबर क्वेश्चन, वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझते पहले। पूरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ना किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है या नहीं। एकदम सिंपल है, कोई बात नहीं है, एकदम इजी बनेगा और ऐसा बनेगा कि तुरंत दिमाग में उतर जाएगा, ठीक है। तो हमको सबसे पहले मानना है, क्या मानना है, क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि क्या है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ना, वर्ग बोल रहा है तो हमको सबसे मान लेंगे कि इसमें कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है a है, क्या है a, ठीक है। a मान लिए, उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद क्या करना है देखिए आपका, जैसे कि धनात्मक पूर्णांक है जिसमें भाजक क्या है, भाजक कितना है 3 ना, b कितना है 3 है, 3 है। तो r जो है r का मान संभावित शेष क्या बच सकता है, संभावित शेष बचने के लिए हमारा क्या था कि r जो है, ठीक है, r से 0 से बड़ा या बराबर कौन होगा r, लेकिन r से हमेशा बड़ा कौन होगा b, ये कंडीशन में होना चाहिए ना। तो हमारा b कितना है 3 है ना, ठीक है। और r क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 होगा, 3 तो होगा नहीं। संभावित r का मान यही होगा ना, r का मान 0, 1, 2 हो सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है, चलना है क्वेश्चन की ओर। अब क्या क्वेश्चन करना है, हम किस विधि से बोल रहे हैं निकालने के लिए,
यूक्लिड विभाजन से, तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ना, प्रमेय से यही निकालना है। सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान क्या होना चाहिए? बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 से, लेकिन हमेशा छोटा कितने होना चाहिए? बी से। ये कंडीशन फॉलो हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ए दिए ना, बी का मान कितना है? 3 है ना, क्यू का मान कुछ है नहीं, क्यू रख दिए, प्लस प्लस क्या रखे? अब आर का मान हम क्या रखेंगे? 0। क्या रखेंगे? 0। देखिए पहला मान आर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइड में आर का मान 0 रखने पर ना, आर का मान रख दिए, हो गया। आ गया आपका क्या? 3q। ए बराबर आ गया, क्या आ गया? 3q हो गया यहां तक। चलिए अब यहाँ पर क्या रखना है, बोल रहा है क्या करना है? पूर्णांक का क्या करना है? वर्ग ना, वर्ग का मतलब स्क्वायर करना है ना, तो हम लिख दिए, क्या लिखे? दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। अब दोनों साइड हमको वर्ग करना है ना, क्या करना है? वर्ग करना है। अब देखिए a बराबर 3q, यही होगा, होगा ना। अब a का स्क्वायर करेंगे बराबर 3q का होल स्क्वायर, ये करेंगे ना, समझ में आ रहा है? वर्ग किए, कुछ नहीं किए, क्या किए? वर्ग किए। a बराबर 3q, इसका दोनों साइड वर्ग कर दिए। अब देखिए 3q को हम क्या लिख सकते हैं? इसका जैसे ही वर्ग होगा क्या होगा? 9q स्क्वायर होगा, 9q स्क्वायर होगा। चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं क्या? 3 गुना 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिया 9q स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लेकिन हम यहाँ पर लिख दिए कि माना कि 3q स्क्वायर बराबर m। क्या मान लिए? 3q स्क्वायर बराबर m मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? 3, अब q स्क्वायर m को क्या मान? 3q स्क्वायर को क्या माने? m, 3m आ गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना, आ गया 3m। अब लाना है क्या? 3m प्लस 1, यही लाना है ना। चलिए अब हम देखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व इधर करते हैं, ठीक है। इधर देखिए सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं हम। क्या है, क्या सॉल्व करना है? 3m प्लस 1, यही करना है ना। देखिए इधर फिर क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख लिए। अब देखिए r का मान क्या रखेंगे? a, क्या रखेंगे? a रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो क्या हो जाएगा सूत्र? a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। a बराबर b का मान कितना? 3, q का मान कुछ है? q लिख दिए, r का मान कितना? 1। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या होगा? a बराबर 3q प्लस 1 आएगा, जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या था? दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहाँ लिखेंगे क्या? दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर, यही लिखेंगे, लिख दिए। अब दोनों तरफ क्या कर दिए? क्या कर दिए? वर्ग, स्क्वायर कर दिए। ये क्या हो गया? a स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये आपको पता है कि अब ये बन गया a, ये बन गया क्या? b। a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको लग रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है? लग रहा है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का 2ab होगा ना, होगा ना, प्लस बी स्क्वायर, यही होगा ना, यही होगा ना।
ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे आप, ए स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर होगा प्लस क्या हो जाएगा 3 दूने 6 क्यू होगा प्लस का क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा है। अब ये दोनों में क्या कॉमन, ये दोनों में कॉमन ले सकते हैं क्या, 3 कॉमन आएगा ना, इसमें क्या हो जाएगा 3 तिया ये बचेगा ना, और प्लस इधर क्या बच जाएगा 3 दूना 6 क्यू प्लस 1। अब देखिए 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर आया, 3 दूना 6 क्यू आया और प्लस का इधर क्या बच गया 1 अगले है ना। अब हम मानेंगे यहाँ, इसको क्या मान लिए, माना कि क्या 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या मानेंगे यहाँ m, क्या माने m। 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q को क्या मान लिए m, तो ये क्या हो गया 3m प्लस 1 हो गया, 3m प्लस 1 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः बोल सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के रूप में होता है। हम क्या बोल सकते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ना क्या होता है, इतना 3m ना, 3m प्लस 1 के रूप में क्या होता है, होता है। अब एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। यानी पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे सेम क्वेश्चन वही है, उसी प्रोसेस में बनेगा। वहां मैन था क्या, वहां स्क्वायर हुआ था, यहाँ क्या होगा क्यू होगा, क्या होगा क्यू होगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले क्या करेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है ए है, क्या है ए है। क्या माने हम कोई धनात्मक पूर्णांक ए है और भाजक इसमें क्या है, भाजक इसमें क्या है, भाजक क्या है 9 है ना। अगर भाजक 9 है, भाजक अगर 9 है तो संभावित शेष क्या हो सकता है, मेरा शेष क्या होगा 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या तो 4 होगा, नहीं तो 5, नहीं तो 6, नहीं तो 8, नहीं तो 9 होगा, 9 होगा तो ऐसे ही खत्म, तब तो शेष 1 भी नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। तो क्या होगा 8 तक के संभावित शेष होगा मेरा 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए 8 तक अगर शेष हो गया तो फिर हमको सॉल्व किससे बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन से ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या बोलता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बोलता है ना। जहां r जो होगा बड़ा ये बराबर किससे होगा 0 से, और ये हमेशा किससे छोटा होगा b से, यही होता है ना। ठीक है, अब देखिए a बराबर b का मान कितना, भाजक कितना दिया है 9, भाजक कितना दिया है 9, q का मान कुछ दिया है नहीं, चलिए q और r का मान हम क्या रखेंगे, सबसे पहले r बराबर क्या रखेंगे 0, रख दिए 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व करते हैं, a बराबर ये क्या हो जाएगा 9 q हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है क्या करने के लिए, घन करने के लिए ना। पहले हम क्या किए थे, इसको अब क्या करेंगे घन करेंगे, तब लिख देंगे क्या दोनों तरफ घन करने
पर। अब देखिए दोनों तरफ घन करने पर क्या होता है, ये हो जाएगा ए क्यू है, ए क्यू हो जाएगा ना, बराबर क्या होगा 9 क्यू का होल स्क्वायर होगा ना। तो कितना हो जाएगा 9 का क्यूब कितना होगा 7 2 9 और क्यू का स्क्वायर क्यू हो गया। इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 9 गुना 81 क्यू का क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है ना। देखिए 9 एकम 9 9 अठे 72 आ गया, ठीक है। जिसको हम थोड़ा सा शॉर्ट किए। अब यहाँ मान लेंगे, क्या माने थे, माना कि क्या 81 क्यूब का क्यूब बराबर क्या m, मान लिए ना, कोई दिक्कत है नहीं है, समझ में आ रहा है ना सभी को, ठीक है। अब 9 इसको क्या माने थे m, आ गया। देखिए पहला तो यही बोल रहा है ना 9m करने के लिए, आ गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा बनाए, चलिए दूसरा चलते हैं अब इधर, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है 9m1 करना है ना, 9m प्लस 1 यही करना है ना। चलिए देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर r का मान क्या रखे थे 0 ना, यहाँ पर r का मान क्या रखेंगे 1, 0 के बाद भी देखिए 1 है ना, क्या रखेंगे 1 और क्या लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ना, यही लिखेंगे ना। अब यूक्लिड विभाजन क्या बोल रहा है, a बराबर क्या होना चाहिए बी क्यू प्लस, हाँ यही बोल रहा है ना। a का मान कुछ दिया है नहीं, b का मान दिया है ना 9, q का मान नहीं, और r का मान कितना है 1 रखना है ना, रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, दोनों तरफ क्या करने पर क्या करना है, घन करना है ना, लिख दिए घन करने पर, क्या करने पर करने पर। अब देखिए a बराबर 9 क्यू प्लस 1, ये इसी का करेंगे घन, कर दिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये फॉर्मूला से ही बनेगा यहाँ, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है, a क्यू ना, a क्या है मेरा 9 क्यू का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3, a क्या है मेरा 9 क्यू ना, 9 क्यू, ठीक है, प्लस क्या है b क्या है मेरा 1, अब ब्रैकेट में क्या होगा 9 क्यू प्लस 1, यही होगा ना। आ गया सूत्र पे, आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, 9 क्यू का क्या होगा 7 2 9 का हो गया क्यू पर क्यू, क्योंकि 9 का तो क्यू हो गया, तो क्यू का भी तो क्यू होना चाहिए ना, तो लिख दिया क्यू ऊपर में, ठीक है। प्लस 1 का क्यू 1 प्लस क्या हो जाएगा 9 दिया 27 क्यू होगा। अब ब्रैकेट में क्या होगा 9 क्यू प्लस 1, यही होगा ना, आ रहा है समझ में, जोर से बोलिए, ठीक है। अब देखिए 7 2 9 लिखे, अब q का q इतना तक तो समझ गए। अब 1 भी तो कोई इसका 1 का काम नहीं है, अब काम मेरा क्या चलेगा इधर ना। अब देखिए 27 नंबर कितना आ जाएगा बताइए 243। अब देखिए ई क्यू और ई क्यू दोनों मिल गया, तो q का क्या बन गया स्क्वायर, क्या बन गया q का स्क्वायर, समझ में आया, ठीक है। अब प्लस 1 गुना 27 क्यू क्या हो जाएगा 27 क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, अच्छा हम इसको साइड में लिखते, पहले हम ऐसे लिखते 2 7 2 9 क्यू का क्यू
प्लस 2 4 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 7 क्यू और प्लस का 1 लिख सकते हैं ना। खाली कि हमको क्यू का थोड़ा सा जो था सबको एक था एक कर दिए और एक को थोड़ा सा साइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, ठीक है। अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन आएगा, 9 कॉमन ले सकते हैं ना। 9 कॉमन लेंगे, इसमें कितना बचेगा, 81 क्यू बचेगा, क्यू का क्यू प्लस इसमें कितना बचेगा 27 क्यू का स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब देखिए 9 दिया 3 क्यू बचा, अब प्लस में कितना बच गया ना। अब इसको मान लेना है, क्या माना कि इतना बराबर क्या m, मान लिए इतना बराबर क्या माने आप m, तो हो जाएगा। अगर 9 माने इसको ना m तो ये m होगा, हो जाएगा ना m। अब प्लस में क्या है 1, हो गया कोई दिक्कत। चलिए अब हमको इधर 9m प्लस 1 हो गया, अब 9m प्लस 8 करना है ना। क्या करना है 9m प्लस 8, ठीक है। तो हम कुछ नहीं r बराबर रखते हैं 2, r का मान 1 रखे थे ना, r बराबर मान क्या रख दिए 2, ठीक है। r का मान 2 रखेंगे, किस चीज से निकाल रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय इसी निकाल रहे हैं ना। क्या होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होगा ना। a का मान कुछ दिया है नहीं, b का मान दिया है 9 क्यू प्लस r का मान कितना है 2, यही दिया है ना। अब हमको क्या बोला है, घन करना है ना, हम लिख दिए घन करने पर। देखिए घन करके क्या a क्यू होगा ना, 9 क्यू का क्यू होगा प्लस इसको लिख सकते हैं 2 का क्यू होगा ना। अगर इसको हम सिंपल से लिख देते हैं 9q प्लस 2 का होल क्यू लिख सकते हैं ना। ये हो गया a प्लस बी का होल क्यू हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा a क्यू होगा प्लस बी क्यू प्लस 3a b ब्रैकेट में a प्लस b, यही होगा ना, कोई दिक्कत है नहीं है ना। 3 9q प्लस 2 9q हो गया। अच्छा चलिए गलती हो गया, पर स्क्वायर डाल दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा q, ठीक है। a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस a प्लस b, यही होगा ना। अब स्क्वायर क्यू की जगह पर स्क्वायर डाल दिए थे, कोई बात नहीं है, ठीक है, समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 9 का क्यू कितना होगा 7 2 9 क्यू का क्यू होगा प्लस 2 का क्यू कितना होगा 2 दूनम 4 4 दूनम 8 हो गया, प्लस इसका क्या होगा 9 तिया 27 27 दूना कितना हो जाएगा बताइए जल्दी, 27 दूना कितना होगा 7 दूना 14 4 हाथ में रहा है, 2 दूना 4 1 5 54 क्यू ब्रैकेट में इधर क्या आ गया 9 क्यू प्लस 2, यही हो गया ना। चलिए 7 2 9 हो गया प्लस 8 प्लस इससे एक बार इसको गुना, फिर किसको गुना इसको गुना ना, कीजिए फटाफट। 9 चौके क्या हो जाएगा 9 चौके हैं 36 का 6 बचा कितना 3 ना, 9 बचे 45 45 और 3 45 46 47 48 48 कितना हो जाएगा 486 क्यू का कितना होल स्क्वायर ना, प्लस 4 दूना 8 5 दूना 10 108, यही हुआ ना, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। चलिए अब 7 2 9 क्यू का क्यू प्लस, अब सब क्यू वाले को एक जगह कर देते हैं 4 8 6 क्यू प्लस क्या हो जाएगा 108 क्यू
सर प्लस 486Q कहाँ से किया सर? 486Q अच्छा, 54 मल्टीप्लाई 9 करो। चलो यहाँ हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, क्या कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन आएगा, ये क्या बचेगा 81Q का Q बचेगा, प्लस इसमें कितना बचेगा तुम्हारा 9 को अगर डिवाइड करेंगे 486 से, बताओ कितना बचेगा, जल्दी जल्दी बताओ, बताओ कोई। इसको किससे सर? देखो 9 को अगर कॉमन लिए तो ये बताओ इतना कितना पूरेगा, ये 486 54 ना, 54 पूरेगा ना, 54 क्यों होगा, प्लस अब इसमें कितना आ जाएगा, बर्नमा क्लोजर से 12Q, अब प्लस में क्या बच गया ऐड ना, जिसको कहते हैं 1 ना। अब इसको क्या मानना है, माना इतना बराबर क्या m, यही माने ना, इतना बराबर क्या m, मान लिए m है तो दिक्कत है नहीं, अगर इतना बराबर m लिख दिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, इतना का मान कितना है m और प्लस का कितना, सॉल्व हो गया, आ गया 9m प्लस 8, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को समझने में, जोर से बोले तो होता नहीं। हाँ ठीक है, आप लगता है खाया पिया शरीर है, हाँ सर। नहीं तो नहीं लगता है खाया पिया शरीर।